जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे डरावनी याद पर उसका ही दोस्त यकीन ना करे। मतलब एक ही हादसा, पर दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग। आज हम एसएनडीटी कॉलेज के उस मशहूर भूत की कहानी में इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब कोई मजाक मजाक में एक पुरानी डरावनी कहानी को चुनौती दे बैठता है। जब कोई उस पर यकीन करने से साफ मना कर दे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये कहानी हमें ले चलती है मुंबई के जुहू इलाके में, एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज के कैंपस में। अब देखिए, यहाँ दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई वाली, जिसमें आज भी चहल पहल रहती है, और दूसरी है पुरानी बिल्डिंग, जो सालों से वीरान है, बंद पड़ी है। और कहते हैं कि ये अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छुपाए हुए हैं। कहा जाता है कि उस वीरान बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा भटकती है, और ये कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच ये कहानी सालों से चल रही है। कहानी ये है कि ठीक रात के 2 बजे उस टीचर की पहाड़े पढ़ाने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आज भी अपना बदला लेना चाहती हो। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 20 साल का एक लड़का रोहन, जो इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था, सबके सामने इस कहानी का मजाक उड़ा देता है। बस फिर क्या था, उसे चैलेंज मिल गया कि वो अपने दोस्त विशाल के साथ एक रात उस भूतिया बिल्डिंग में बिताकर दिखाए। और रोहन, उसने एक पल भी नहीं सोचा और हां कर दी। तो रात के लगभग 1:30 बजे हाथों में टॉर्च लिए रोहन और विशाल कॉलेज के पिछले गेट से उस अंधेरे में दाखिल होते हैं। उनके ठीक सामने खड़ी थी वो पुरानी डरावनी इमारत, और वो दोनों धीरे धीरे उसकी खामोशी की तरफ बढ़ने लगे। अंदर का जो माहौल था वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। कबाड़ से भरे कमरों के दरवाजे, जिन पर जंग लग चुका था, वो धीरे धीरे चरमरा रहे थे। और इन सबके बीच हवा में एक अजीब दम घोटने वाली शांति थी। और फिर अचानक उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ दिया। पास के ही एक खाली क्लासरूम से एक औरत की बहुत ही दबी हुई आवाज सुनाई दी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये सुनते ही विशाल तो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन रोहन, उसे अब भी यही लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। खैर, वो दोनों जैसे ही उस क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सी बर्फीली ठंड ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सामने एक बड़ा सा फ्रीजर खोल दिया हो, जबकि कमरा तो बिल्कुल खाली था। तो जो चीज सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक भयानक हकीकत का रूप लेने वाली थी। एक ऐसा तजुर्बा जो उन दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक से वही पहाड़े वाली आवाज फिर से आई, पर इस बार वो बहुत गुस्से में थी और पहले से कई ज्यादा ऊंची। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, और इसके ठीक बाद कमरे में कई बच्चों के एक साथ रोने की डरावनी आवाजें आने लगीं। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। ब्लैक बोर्ड पर चौक से अपने आप कुछ लिखने लगा। बोर्ड पर शब्द एक एक करके उभर रहे थे, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। अब तो दहशत का आलम यह था कि दोनों दोस्त बस दरवाजे की तरफ भागे। रोहन जैसे तैसे करके बिल्डिंग से बाहर तो निकल आया, पर बाहर आकर उसे एहसास हुआ कि विशाल तो पीछे ही रह गया है। उसने घबराकर ऊपर देखा तो पहली मंजिल की खिड़की पर विशाल चीख रहा था, मदद के लिए खिड़की को जोर जोर से पीट रहा था। अपने दोस्त को बचाने के लिए रोहन ने हिम्मत जुटाई और वापस अंदर भागा। अंदर का नजारा बहुत खौफनाक था। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा रो रहा था और लगातार 2 का पहाड़ा दोहराए जा रहा था। उसके ठीक सामने काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, सूजा हुआ, और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उस औरत ने रोहन की तरफ देखा, एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। इस बार तो रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन बदकिस्मती से सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली तो उसने खुद को विशाल के फ्लैट पर पाया, और वहां उसे उस रात की एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जो उसकी यादों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। देखिए, रोहन की याद के मुताबिक उसने विशाल को खिड़की पर फंसा हुआ देखा था, है ना? पर विशाल की कहानी वो तो बिल्कुल उल्टी थी।
विशाल का कहना था कि जब वो भागा तो उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की पर दर्द से चीखते हुए देखा था। तो विशाल की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो बिल्डिंग से बाहर भाग आया था, लेकिन रोहन अंदर ही रह गया। उसने खिड़की में रोहन को चीखते हुए देखा और वो इतना घबरा गया कि उसने फौरन मदद के लिए 2 और दोस्तों को फोन किया। और जब वो सब मिलकर वापस अंदर गए तो उन्हें रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला। अब इस पूरी कंफ्यूजन में इन 2 अलग-अलग कहानियों के बीच सिर्फ एक ही बात थी जो मैच हो रही थी। विशाल के साथ मदद के लिए जो 2 दोस्त आए थे, उन दोनों ने भी बिल्डिंग के अंदर से आती उस पहाड़े की आवाज और बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ-साफ सुनी थी। उस रात के बाद एसएनडीटी कॉलेज की वो कहानी उन लड़कों के लिए सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं रही। नहीं, ये एक ऐसी हकीकत बन गई, एक ऐसी टूटी हुई याद जिसका कोई एक अकेला सच था ही नहीं। सोचिए, जो लड़के पहले इन कहानियों पर हंसा करते थे, उस एक रात ने उनके यकीन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका जो अविश्वास था, वो अब एक बहुत गहरे डर में बदल चुका था। और उनकी इस डरावनी और उलझी हुई कहानी ने एसएनडीटी कॉलेज की उस भूतिया लेजेंड को और भी मजबूत कर दिया। और आज भी वहां के स्टूडेंट्स उस पुरानी बिल्डिंग के पास जाने से कांपते हैं, इसी खौफ में कि कहीं वो आवाज उन्हें भी ना सुनाई दे जाए। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आखिर डर का असली सोर्स क्या है? कोई बाहरी भूत प्रेत या फिर हमारा खुद का दिमाग? ये एहसास कि जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारी अपनी यादें, हमारी अपनी हकीकत ही भरोसे के लायक नहीं रहती। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ ही इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। अगर एक ही खौफनाक रात के 2 गवाह मौजूद हों, पर दोनों की हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, तो फिर असली सच क्या है?